बच्चों, आज हम वृद्धि संधि सीखेंगे, लेकिन वृद्धि संधि सीखने से पहले एक दृष्टि दीर्घ संधि और गुण संधि पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि संधि के तीन रूप होते हैं, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। दीर्घ संधि की एक विशेषता यह होती है कि इसमें दो स्वर समान रूप से आते हैं और इसमें दो भाग होते हैं। और वो कौन होते हैं? दो शब्द होते हैं, जैसे पुस्तक और आलय, दो शब्द है ना, इसका अ मिला और इसका अ मिला, इन दोनों को मिलाकर पुस्तक का में आ बन गया। तो यानी कि इन दो शब्दों को मिलाकर जब दीर्घ स्वर आ गया, दोनों में अ आया हुआ है, ये वाले दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों तरफ अ आया, एक ही स्वर आया हुआ है तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर दोनों तरफ ऊ आया हुआ है तो दोनों तरफ ऊ होने के कारण उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। अभी मैं बता रही थी कि दोनों तरफ समान स्वर हो, जैसे अ इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों को मिलकर एक दीर्घ आ हो गया। अब जैसे यहाँ पे चाहे ह्रस्व आ है और इधर दीर्घ आ है, लेकिन दोनों तरफ आ है तो इसलिए इसी का बड़ा रूप दीर्घ आ हो गया। यहाँ पर ई है, ई और ई है, दोनों तरफ समान स्वर है तो इसी स्वर का दीर्घ हो गया, यानी कि बड़ी ई हो गई, है ना। इसी तरह से ऊ भी देख ले, ऊ अगर है तो दोनों तरफ ऊ आया हुआ है, ऊ और ऊ, तो उसी स्वर का दीर्घ ऊ बन गया। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, जो भी स्वर दिया हुआ है दोनों तरफ समान स्वर है तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। अब एक नजर गुण संधि पर भी डाल लेते हैं कि गुण संधि कैसी होती है। आया है, अ और ई मिलकर ए हो जाता है, और अगर अ के बाद ऊ आया है तो अ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है ना। और अगर अ के बाद री आया है तो जैसा कि अभी हमने देखा तो अ और री मिलकर अर बन जाता है ना। तो तीन नियम इसके हैं। अ के बाद अगर ई आया तो ए बन गया, अ के बाद अगर ऊ आया तो ओ बन गया, ठीक है, और अ के बाद अगर री आया तो अर बन गया। ये तीन तरह से गुण संधि होती है। क्लियर है बेटा? अब इसके उदाहरण देख लें। ज्ञान प्लस इंद्र, यानी ज्ञान न में आ रहा ना, अ के बाद ई आया, अ के बाद ई आया तो अ और ई मिलकर ए हो जाता है, इसलिए ज्ञानेंद्र हो गया। नर प्लस इंद्र, मतलब ज्ञानेंद्र शब्द बन गया ना, क्योंकि अ और ई मिलकर ए बन गया। ए की मात्रा, न में ए की मात्रा बन गई, है ना। ये देखो, अब मैं आपको और डिटेल से बताती हूँ कि ए कैसे बना, है ना। अ और ई बना तो ए बन जाता है ना। और अ धन ऊ आया, ऊ छोटा हो या बड़ा हो ऊ होना चाहिए, ई या ई कोई भी हो ई होना चाहिए, तो ए बन गया। अ के साथ ऊ आया तो ओ बन गया, है ना। और हमने अभी उसमें देखा था सप्तर्षि में, अ के साथ अगर री आया है तो अर बन जाता है ना। ये तीन चीजें देखी थी ना हमने। तो यहाँ पर भी हमने वही चीज देखा कि अ के साथ ई या ई आया तो ए बन गया, अ के साथ उ या उ आया तो ओ बन गया, अ के साथ री आया तो अर बन गया। ये ए, ओ और अर, ये चीजें गुण संधि में बनती हैं, यानी दोनों को मिलाकर एक तीसरा रूप जब बनता है, दो स्वरों के मिलने से जब तीसरा रूप बनता है जहां पर, वहां पर गुण संधि होती है। कि अगर पूर्व रूप में बड़ा आ है तब भी री के मिलने से वो अर ही बनेगा, तो महाऋषि महर्षि, राजा ऋषि राजर्षि, इस तरह से ये गुण संधि रूप बनती है, ठीक है। तो बच्चों, अब हम वृद्धि संधि सीखेंगे कि वृद्धि संधि के नियम क्या हैं और उसे कैसे सीखा जाए। ध्यान से देखें। वृद्धि संधि जब अ अथवा आ के बाद ए या ऐ तथा ओ या औ आए, समझ। प्रथम पद में अ या आ आए, कोई भी आ होना चाहिए, और उसके बाद अगर ए है या ऐ है, यानी छोटी ए या बड़ी ए जिसको आप बोलते हैं, तो जो उसका दोनों के बदले में जो रूप होगा वो बड़ी ए ही बनेगा, है ना, बड़ी ए बनेगा। और अगर इधर अ या अ के बाद ओ आए, धन ओ या औ, यानी छोटा ओ या बड़ा ओ आए, तब ये बड़ा औ ही बनेगा, यानी कि ये जो मात्राएं है ना, डबल मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। कैसे वृद्धि? अब यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो एक ही मात्रा है, तो बड़ी ए में एक ही होती है, लेकिन जब ये मात्रा व्यंजन पर लगती है, जैसे का पर लगी बड़ी ए, तो डबल मात्रा हो जाएगी, है ना। जैसे ये एक मात्रा है के, और अगर यहाँ पे संधि हो रही है तो ये वाली दो मात्रा है, यानी कि एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है कहीं में। इसी तरह से ओ बड़ा औ हो जाएगा और बड़ी ए हो जाएगी, ये रूप बनेंगे संधि करके। अब हम शब्दों पर आ जाते हैं। यहाँ पर वृद्धि संधि में कहा है अ अथवा आ के बाद ए या ऐ आए तथा ओ या औ आए, यानी अ के बाद ए या ऐ आए, और दूसरा रूप है अ या आ के बाद ओ या औ आए, तब दोनों मिलकर बड़ी ए या फिर बड़ा औ हो जाता है।
है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। और जहां पे बड़ी ए और बड़ा औ होता है उसी को वृद्धि संधि कहते हैं। अब उदाहरण भी देख ले। यहाँ पे अ के बाद ए, यानी छोटी ए आई है तभी बड़ी ए ही बनेगी ना। एक 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 एक, यहाँ पे क में अ है और इधर ए आ गया, अ के बाद ए आया तो बड़ी ए बन के एक कैक हो गया, यानी का पे बड़ी मात्रा लग गई, बड़ी आई की मात्रा लग गई, है ना। ऐसे मतलब एक एक दो शब्द है ना, ये वाला क में अ आया है ना, इसको देखो क में अ है और हमारी परिभाषा क्या है कि यदि अ के बाद ए आए, तो इस अ के बाद ए आया हुआ है तो इन दोनों के मिलने से बड़ी ए हो जाता है। शब्द लिया था एक प्लस एक, है ना। तो इस क में अ है और यहाँ पर ए है, अ और ए को हमने नीचे उतार लिया, इन दोनों के मिलने से बड़ी ए बना, बड़ी ए बना। अब अ और ए मिलकर ए बन गया। अब इसको ए को हम इसमें कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। अब क में से हमने अ निकाल लिया तो क में हल बचा, है ना। क में से अ उतार लिया ना तो यहाँ पे क में हल बचा। इसके बाद अब हमने इन दोनों के मिलने से जो आई बना इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, है ना। और यहाँ पे खाली क बचा, क्योंकि इस ए को भी हमने नीचे ले लिया था, यहाँ पे क बचा, इस का को हमने ले लिया। अब देखो ये इस क में हल लगा हुआ है, यानी कि अभी इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इस क में हमने इस स्वर को मिलाना है। इस स्वर को जब हम बड़ी ए को किसी व्यंजन में मिलाते हैं तो वो बड़ी ए मिल के दो मात्राएं लगती है, ये होती है बड़ी ए, है ना। तो दोनों को मिलाया तो एक कैक ये शब्द बना। एक एक दोनों का मतलब हर एक कैक, दो शब्द मिला दिए, एक कैक एक शब्द बन गया, यानी कि ये मात्रा जो बड़ी ए थी वो मात्रा दो मात्राएं लगकर इसमें लग गया, एक कैक हो गया। तो यही चीज देनी जिसमें दो मात्राएं बड़ी ए की लगी हैं या बड़े औ की दो मात्राएं लगी हैं दो शब्दों के बीच में, तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। ये छोटी सी पहचान। अब आगे उदाहरण भी देख ले ना। अब ये तो बात समझ आ गई कि ए कैसे बना। एक एक एक, लोक एषण लोकैषण, यानी अ और ए मिलके क में बड़ी ए बन गया लोकैषण, है ना। उसके बाद देखिए अगर इधर आ है बड़ा आ और इधर ए है तब भी ए ही बनेगा, यानी अ और ए का मेल अगर हुआ है तो उसका रूप जो है रिजल्ट उसका बड़ी ए ही होगा। जैसे सदा एव, सदा में बड़ा आ है और इधर ए है तो सदैव हो गया, है ना। इधर तथा एव तो तथैव हो गया, है ना। उसके बाद अ और आई, यहाँ पे छोटा अ और इधर बड़ी ए है, अ और ए मिलकर भी बड़ी ए ही बनेगा। तो मत ऐक्य मत ऐक्य, धन ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य, है ना, ए बन जाए धन ऐश्वर्य। आ और ओ मिलकर भी, अब यहाँ पर ओ की बात आ गई, ओ वाले शब्द देख लेते हैं। आ और ओ मिलकर बड़ा औ बना, बड़ा औ बना ना, तो महा औदार्य महोदार्य, औ ये जो औ था बड़ा औ वो इसमें लग गया, हाँ में मात्रा बन गया, महोदार्य बन गया, है ना। महा औषध महौषध बन गया, ठीक है। अब इसके ये क्लियर हो गए ना। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में जो मात्राएं होती हैं ए की मात्रा बड़ी ए में बदल जाती है और छोटे ओ की मात्रा बड़े औ में बदल जाती है, बस इतना ही है, यानी कि दो दो मात्राएं लग जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जन संधि के बारे में सीखेंगे और आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।